अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फहद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है कि बाइसेप वर्कआउट वीक में कितनी दफ़ा करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, बाइसेप वर्कआउट वीक में कितनी दफ़ा करें, इससे पहले आपको वर्कआउट की साइंस समझनी पड़ेगी कि वर्कआउट के बाद होता क्या है। जब आप बाइसेप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के नतीजे में आपके मसल फाइबर्स होते हैं, जिनको आसान लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि गोश्त के बारीक बारीक धागे होते हैं या गोश्त के बारीक बारीक रेशे होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं वर्कआउट के नतीजे में। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाद उनकी रिपेयरिंग का अमल शुरू होता है। वो रिपेयरिंग का अमल जो है वो रात की नींद में शुरू होता है ऐसे है कि आपकी बॉडी दिन में जो आप खुराक बॉडी को देते हैं, आपकी बॉडी वो एनर्जी के तौर पर अपनी बॉडी जिस्म में स्टोर करती है, और उसके बाद जब आप रात को सोते हैं तो उस एनर्जी को बॉडी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करती है। तो क्या होता है कि रात की नींद में जब आपकी रिपेयरिंग चल रही होती है, इस अमल को मिनिमम 48 घंटे लगते हैं और मैक्सिमम 72 घंटों तक ये अमल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नींद कितनी अच्छी है, आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा है, आपकी डाइट कितनी अच्छी है, आप किस तरह अपनी बॉडी से उसको रेस्ट दे रहे हैं और काम ले रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हैं, अगर आपकी हर चीज डिसिप्लिन के मुताबिक चल रही है, डाइट भी आपकी अच्छी है, आप रेस्ट भी अच्छा ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी 48 आवर्स में रिकवर कर जाती है और आप 48 आवर्स के बाद अगले वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी का नींद की कमी है या कहीं डाइट की कमी है, दोनों में से किसी कोई एक चीज़ भी कम है, तो ये जो रिपेयरिंग है, ये रिकवरी आपकी ये एक्सटेंड हो जाती है 72 घंटों तक। बाजू का कुछ लोगों का तो एक एक हफ्ते तक भी कोई मसल रिपेयर नहीं होता। और ये आपको कैसे पता चलता है कि आपका मसल रिपेयर नहीं हुआ या रिकवरी नहीं हुई, कि अगर 3 दिनों बाद भी 2 दिनों बाद भी आपके मसल के अंदर सोरनेस या पट्टों में खिंचाव बाकी है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अभी पिछले वर्कआउट से रिकवर नहीं हुई। तो जब आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही, आपको स्टिल 3 दिन बाद भी सोरनेस है मसल्स के अंदर, और आप फिर सेम मसल को ट्रेन करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके मसल पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक मसल आप ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, आप उसको फिर तोड़ते हैं, तो उससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है, उस मसल पे स्ट्रेस पड़ता है, और आपके मसल की प्रोग्रेस का, उसकी शेप का, उसके मैस का, जो आपका टारगेट आप गेन करना चाहते हैं, उसका सत्यानाश हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने मिनिमम 48 आवर्स एक मसल को देने हैं, एक मसल के वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट तक 48 आवर्स देने हैं, लेकिन वो तब भी जब आपको मेक श्योर हो कि आपकी मसल रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको 72 घंटों के बाद भी सोरनेस फील हो रही है, तो रेस्ट दें मसल को। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम एक मसल अगर आपने अच्छा हार्डकोर ट्रेन किए तो उसको 2 दिन रेस्ट दें, 2 दिन छोड़ के फिर उसको ट्रेन करें, फिर 2 दिन छोड़ें, फिर ट्रेन करें। मैक्सिमम एक मसल को, एक ही मसल ग्रुप को, लेट्स सपोज के बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, पूरे आर्म्स वर्कआउट को आप हफ्ते में 3 दफा ट्रेन करें, लेकिन कुछ कुछ दिनों के वक्फे के साथ। इससे ज्यादा ट्रेन करेंगे, एवरीडे ट्रेन करेंगे, तो आपकी बॉडी या मसल्स ब्रेक होने का खदशा होता है और उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि आप उससे फायदा हासिल करें। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।